जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो मेरे बिहार बोर्ड से इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले उन छात्रों के लिए है जो अभी तक इंग्लिश पेपर की पूरी तैयारी नहीं किए हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, गेस पेपर्स में उलझे हुए हैं, गेस क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं, नहीं पता चल रहा है कि किन किन पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करें, कम समय में ज़्यादा गेन कैसे होगा, किन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें, मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो नया पैटर्न आया है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसके बाद जो ऐसे को लेके चलता है, ऐसे के बाद एक्सप्लेनेशन वाला आता है, प्रोज पोएट्री सेक्शन का, मैंने स्टोरी वाला लाइन लिख देता है, कहता है इसको एक्सप्लेन कीजिए, वो सारा का सारा हमने स्टडी किया अच्छे से। और फिर मैं कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचा, तो जो मुझे लगा कि ये अति आवश्यक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को, ये मैं पहले बता रहा हूं गेस क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि इनमें से कोई ना कोई आपका काम जरूर बना देगा। ठीक है ना? आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसको देखें। और बाकी जितने भी भाई इस बार इंटरमीडिएट का बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड से हैं, उनका इंग्लिश का पेपर का तैयारी इस वीडियो के आधार पर अगर वो करते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वो कम समय में, एक तो समय ऐसे ही कम बचा है, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं इस पॉइंट पे लाया कि इतने दिनों में ही 2-4-5 दिन, अगर 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2.5-2.5 घंटे का 2-4-5 दिन का प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं इस तरह से बता दूंगा सारे क्वेश्चंस कि आपके मैक्सिमम नंबर कम समय में आ जाएंगे। ठीक है? पहला गेस मैंने निकाला है, वो है ऐसे के लिए, जो ऑब्जेक्टिव के बाद का आपका पहला पॉइंट रहता है। दूसरा पोर्शन जो क्वेश्चन का रहता है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव में जाता है। तो पहला रहता है ऐसे लिखने के लिए, उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पॉइंट्स को गेस किया है मैंने, जिसको आप अगर देखेंगे ध्यान से तो किसी का भी बेस सब्जेक्ट एक है। जैसे पहला गेस मेरा है ऐसे में कि पॉल्यूशन आएगा। अब पॉल्यूशन सिर्फ पॉल्यूशन पे लिखने के लिए बोल दे, या नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह से अलग मुद्दा पे बोल दे, लेकिन उसका बेस लाइन, टैग लाइन, मेन पॉइंट रहेगा पॉल्यूशन। ये मेरा पहला गेस है। दूसरा गेस है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इन इंडिया लिख दे, या इंडियन डेमोक्रेसी लिख दे, या इससे रिलेटेड मेरा एक और आइडिया है कि इलेक्शंस इन इंडिया, या मेथड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ऐसा भी लिख सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी इलेक्शन के बीच में इसका पूरा कहानी घूम रहा होगा। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने बना लिया है, तो फिर नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह से कोई भी टॉपिक स्पेसिफाई करके दिया, खास करके पॉल्यूशन तो जनरल वर्ड हो गया, अब नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के तरह कोई खास पॉल्यूशन का बात करके दिया, तो आप इस बेसिस पे सबको आसानी से लिख सकते हो, है ना? मैं ये भी बताता हूं कि मैं लिख के भी, अगला जो वीडियो आएगा, आज तो पूरा का पूरा गेस क्वेश्चन दूंगा, और इसमें मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। गाना, मतलब उसको गाना समझ लीजिए, दोहा समझ लीजिए, कविता समझ लीजिए, जो भी एक मेथड मैंने 2-4-5 पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें आप कहानी लिखने वाले और कहानी का नाम जो मैच करवाने वाला रहता है, स्टोरी और उसके राइटर, पोयम और उसके जो पोएट होते हैं, मैच कराने वाला रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में एकदम से इस तरह से वो लाइन बन के आई है कि आप खाली 10-15 मिनट लगेगा उसको याद करने में, और सारा का सारा टिक लग जाएगा। मतलब टोटल वो गेस नहीं है, वो सारे पोएम्स और स्टोरी के लिए है कि कौन किसने लिखा है, और ये तो आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और इन सब के ऊपर भी मैं अगला वीडियो जो जाएगा मेरा वो सब के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, पूरा बोर्ड में एक पॉइंट रहेगा पॉल्यूशन, फिर डेमोक्रेसी, एक एक बोर्ड लिख के मैं एक वीडियो में 3 4 5 ऐसे लिख दूंगा, आपके सामने रहेगा। फिर नेक्स्ट शॉट आएगा, लिखा हुआ रहेगा, तो आप भी पॉज करके आसानी से देख सकते हो। ये अभी इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपको मैक्सिमम नंबर दिलवाने में मदद करेंगे। दूसरा डेमोक्रेसी इलेक्शन से रिलेटेड है। तीसरा लिखा हुआ रहेगा माई हैप्पीएस्ट डे इन, अब स्कूल रहे, कॉलेज रहे, नानी गांव रहे, घर रहे, जहां भी लिखा हुआ रहे, ऑफिस रहे, जहां भी रहे, लेकिन इसका मेन पॉइंट रहेगा कि आपका सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन, या आपकी लाइफ की ही बात क्यों नहीं हो, आपका सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन कौन है, माई हैप्पीएस्ट डे, ये बेस रहेगा इसका। एक ये गेस है। नेक्स्ट है विलेज लाइफ, या ए डे इन एन इंडियन विलेज, या विलेज फेयर फेस्टिवल, मतलब गांव से जुड़ा हुआ लेख एक जरूर आना चाहिए ऑप्शन में। तो विलेज लाइफ लिख के दे दे, या ए डे इन एन इंडियन विलेज, एक भारतीय गांव में एक दिन, या फिर गांव का मेला, गांव का त्योहार, ऐसे करके गांव इसका बेसिक मुद्दा रहेगा कि गांव से रिलेटेड बात पे एक ऐसे जरूर दिया हुआ रहेगा। फिर है योर फेवरेट फेस्टिवल, या योर फेवरेट गेम, योर फेवरेट स्पोर्ट्स, योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आपका पसंदीदा कुछ भी रहेगा, चाहे खेल लिखे, चाहे सब्जेक्ट लिखे, चाहे त्योहार लिखे, चाहे जगह लिखे, चाहे मौसम लिख दे, लेकिन उसका टैगलाइन, मेन मुद्दा जो बेसिक पॉइंट रहेगा, उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कवर कर रहा है, आपका फेवरेट। तो आप अपनी पसंद के बारे में अगर लिख रहे हैं तो मौसम के बारे में भी लिख सकते हैं, खेल के बारे में भी लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखाऊंगा कि एक ही ऐसे को अगर आप तैयार करते हो तो वो सब में कैसे स्विच कर जाएगा, इसलिए मैंने ये सारे साथ में लिखे हुए हैं। मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही, लेकिन 9 ऐसे में ये सारा पॉइंट कवर कर जाएगा। इस टेक्निक से मैं लिखूंगा, आप देखोगे अगले वीडियो में कि वो एक दूसरे से मिलता हुआ रहेगा। नॉइज पोल्यूशन मैंने बताया अगर, या सिर्फ पोल्यूशन लिखा और नॉइज लिख दिया तो आप आसानी से स्विच कर जाओगे। मैं इस तरह से लिख के आपको बताऊंगा। फिर आपका योर फेवरेट हो गया। फिर मेरा एक गेस है कि ओलंपिक गेम्स में, चूंकि इस बार बहुत सारे मेडल्स जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने और इसी बार ये खेल हुआ है, तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कोई बात लिख दे कि ओलंपिक गेम्स पे लिखिए कि ये क्या होते हैं, या भारत में स्पोर्ट्स का, गेम्स का क्या भविष्य है, या आपके लिए स्पोर्ट्स का, गेम्स का, ओलंपिक्स का क्या महत्व है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। फिर अगला पॉइंट है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन पे लेख लिखिए, या डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आपके जीवन में डिसिप्लिन का क्या महत्व है, डिसिप्लिन आपके लिए कितना मायने रखता है, ऐसा करके लिखेगा, लेकिन डिसिप्लिन ही उसका बेसिक मुद्दा रहेगा। फिर है बैनिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स, इसके आने के चांसेस है, चूंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा इस साल फेमस हुई है, सुर्खियों में रही है, मीडिया में रही है। और ऑस्ट्रेलिया में 16-18 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन का यूज करना बैन कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इस मुद्दा को भी इस बार का ऐसे में शामिल किया जाए। ऑप्शंस 4-5 दिए हुए रहते हैं, उनमें से किसी एक पे ही आपको लिखना होता है। इसके बाद का गेस है साइंस से रिलेटेड, साइंस का मेरे लाइफ में क्या योगदान है, क्या यूज है, क्या एडवांटेजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेज हैं, मतलब फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, लेकिन उसका बेस मूल क्या रहेगा, साइंस। और इसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर एनर्जी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड कि पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, पेट्रोल डीजल से हम इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई बात लिखेगा। तो ऐसे के लिए अगर इन 9 टॉपिक्स को जैसे मैं आपको लिख के दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको मिलेगा 9 के 9 टॉपिक्स पे, तो उसमें क्या, मैं पढ़ पढ़ के लिखना नहीं है, जैसे मैं लिख के तैयार करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में तैयार रहेगा, फिर नेक्स्ट में तैयार, इसलिए एक वीडियो में सारे टॉपिक पे चला जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में करते जाऊंगा, तो आपको स्विच करने में बड़ी आसानी होगी। बस 9 ही पॉइंट तैयार करना है ऐसे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपका ऐसे का कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ जाएगा इसमें से, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह से मैंने देख के सुन के रिसर्च करके इसको तैयार किया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऐसे वाला सेक्शन। अब मैं फिर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूंगा एक्सप्लेन करने वाला जो रहता है। स्टोरी में से 2 लाइन 4 लाइन उठा लिया जाता है और फिर कहा जाता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है दोस्तों। पहला पोर्शन जो था हम लोगों का, वो अभी हमने जस्ट पिछले स्लाइड में क्या देखा, हमारा गेस क्वेश्चन था वो ऐसे का था। सेक्शन बी की बात हो रही है। सेक्शन ए में सारे मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी की जो शुरुआत होती है वो पहला क्वेश्चन होता है ऐसे लिखने का। 5 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें किसी एक के ऊपर आपको लिखना होता है। तो हमने 9 गेसेस दिए हैं आपको, उनमें से किसी एक की आने की प्रबल संभावना, एकदम बिल्कुल ऐसा चांस मेरा विश्वास है उसमें से आएगा। दूसरा रहता है कहानी जो लिखा हुआ है, जो प्रोज सेक्शन आपका है, स्टोरी वाला सेक्शन है किताब में आपका, उसका किसी एक कहानी का 1-2 लाइन उठा लेता है बीच में से और कहता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। मतलब इसमें आपको कहना होता है कि ये जो लाइन लिखा हुआ है वो किस स्टोरी से लिया गया है, किस वक्त पे लेखक ने ये बात कही थी, ये बात किससे रिलेटेड है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गेसेस हैं। 8 में से कोई ना कोई, और एक को ही एक्सप्लेन, वो भी 4-5 ऑप्शंस देते हैं, उनमें से आपको एक पे ही लिखना होता है। तो मैंने 8 गेस क्वेश्चंस रखे हैं इस सेक्शन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होता है कहानी का हिस्सा उठा के जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। ये 8 क्वेश्चंस हो गए, वो आपके प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन वाला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी का रहता है। ये 8 लाइंस हमने उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करके। इन 8 को अगर आप तैयार करते हैं, आप तैयार कीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, आपको दोहरा रहा हूं कि जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा कल, उसमें इन सब का आंसर भी लिखा हुआ रहेगा पूरा, कि आपको वहां पे क्या लिखना है। ये लाइन रहेगा क्वेश्चन में और उसके नीचे आंसर कि ये फलाने स्टोरी से ली गई है, राइटर ने किस संदर्भ में किस वक्त ये बात लिखी। पूरा आंसर जैसे होना चाहिए, कॉपी में लिखाना चाहिए, वैसे लिख के मैं आपके सामने लाऊंगा। तो ये स्टोरी वाला प्रोज वाला सेक्शन हो गया। अब इसके बाद पोएट्री वाला सेक्शन रहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो होता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। उसमें भी पोयम में से 2-3 लाइन लिख देता है और कहता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अभी पोयम वाला गेस मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर। और दोस्तों फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में पहला ऐसे रहता है, दूसरा एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है प्रोज सेक्शन के लाइन को उठा के, मतलब स्टोरी के लाइन को उठा के, जो हमने पिछले स्लाइड में आपको दिया। तीसरा ये स्लाइड है पोयम से। 1 2 3 4 5 6 गेसेस हैं मेरे टोटल। इनमें से एक कोई ना कोई वहां पे रहेगा। अगर इन 6 को आप तैयार करके जाते हो, ये पोएट्री सेक्शन वाला है, पोयम्स कविता वाला है, तो इनमें से 6 में से आप 6 को तैयार करके जाते हो, तो कोई ना कोई, मुझे विश्वास है, वहां पे आपको लड़ेगा, वहां पे आपको इससे रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये लाइन लिखा हुआ आपको वहां पे नजर आएगा, बस लिख देना है, ठीक है ना। बस ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, डायरेक्ट आप स्लाइड्स को वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी सामने लिखा हुआ है उसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके पास एक साथ चला जाएगा और उसके बाद इसका जब मैं आंसर बताऊंगा, अभी आप खुद भी अपना तैयार कर सकते हो, और फिर मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तब आप इनका आंसर्स भी साथ में देख सकते हो। अब इसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन रहता है वो लेटर लिखने के लिए रहता है। तो 3 से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरा गेस है वो मैं अभी लिख के आपको बताता हूं, ठीक है। और फिर दोस्तों ये गेस है लेटर के लिए। चौथा क्वेश्चन लेटर लिखने के लिए कहता है। ये मोर ऑफन देन नॉट, मतलब ये आना ही आना है, इसको ही आना चाहिए।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन। अब किस चीज में सफलता है तो यहाँ पे कुछ जोड़ सकता है कि एसएससी में सफल हो गया, बैंक में सफल हो गया, पहला पोजीशन लाने में सफल हो गया, यूपीएससी में सफल हो गया। इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है कि अपने दोस्त को उसकी अमुख बात की सफलता पे बधाई दीजिए। दूसरा लिख सकता है कि अपने दोस्त के पास लेटर लिखिए जिसमें आप उससे किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, तो इंक्वायरी कर रहे हो चाहे उसके बारे में पूछ रहे हो, यहाँ पे कोई मुद्दा लिख देगा। दोस्त के लिए लेटर में ये हो जाएगा। और फिर होगा हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के पास एक लेटर लिखिए जिसमें लीव की बात हो या एक्स्ट्रा क्लास की बात हो या कोई आप इवेंट, कोई समारोह ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो उसकी बात हो रही हो, इस पे आप लेटर लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन है वो लेटर्स लिखने से रिलेटेड है, ये मेरा गेस रहा, इसमें से ही कोई ना कोई श्योरली आना चाहिए। अब कल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पोएम और उसके पोएट और स्टोरी और उसके राइटर को क्या कैसे मैंने एक कविता का, एक गाना का, एक गीत का रूप दिया है जो आसानी से बस 5 से 6 पंक्तियां हैं, 5 से 6 लाइंस हैं, आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इसमें जितने भी गेस्ट क्वेश्चंस हमने दिए हैं वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से अपने नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस को उतारिए और अभी से उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त होगा। अगले वीडियो को जरूर देखें, उसका वेट कीजिए। ऑल द बेस्ट।